आज हम परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसको समझना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर एक ही बात होती है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो चाहे स्क्वायर नंबर शब्द यूज़ हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या होता है, जैसे 5 है, 5 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आता है। तो इस 25 को ही परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8, यानी कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी पहचान देखते ही कैसे पहचान कर सकते हो। तो हम ये पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कन्फर्मेशन से कह सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये नेवर वाली कंडीशन को हमें समझना है। तो देखिए, हमने परफेक्ट स्क्वायर, जब हमने स्क्वायर वाला पहला वीडियो हमने इसमें पढ़ा था कि स्क्वायर लर्न करिए, लर्न स्क्वायर्स इजली अप टू 30 वाला, तो उसमें हमने स्क्वायर्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे, और उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि 14965, 14965 और फिर 0, यानी पैटर्न क्या कहते हैं, हमेशा आपका वंस डिजिट यही आएगा, 14965, 14965 और फिर ये आपका 0। तो यानी एक ये पैटर्न है, आप कोई सा भी करेंगे यही नंबर आएगा। तो मिसिंग नंबर कौन सा है, इसमें मिसिंग नंबर है 1, 4, तो फिर 2 और 3 मिसिंग है बीच में, 9, 6, तो 6 के बाद आपका 5 तो आ चुका है, 5 है आपका, 5 है, 6 है, 7 एक मिसिंग है, और एक नंबर आपका जो मिसिंग है वो 8, ये इसमें नहीं है, बाकी सारे नंबर इसमें है। इसका मतलब 2, 3, 7 और 8 अगर वंस डिजिट पे होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही हमें प्रॉपर्टी इसमें लिखनी है, यानी अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8, जैसे ये 282 है, तो इसको देखते ही हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि वंस डिजिट इसका 2 है, वंस डिजिट 3 है, वंस डिजिट 8 है, और इसी तरह से अगर वंस डिजिट 7 होगा तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बताया मल्टीप्लाई करके बनते हैं, मान लीजिए 10 है, 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 10, तो ये 100 आएगा, 100 इंटू 100 किया तो हमने, तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दीजिए अब, ठीक है। अगर 1000 इंटू 1000 कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो लगा दीजिए। यानी जो जीरोज आ रहे हैं वो आपके पेयर में आ रहे हैं, 2 जीरोज, लास्ट में अगर जीरो है और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 2 पेयर बने जीरोज के, और यहाँ पे आपके 3 पेयर बने, 3 है तो 3 पेयर, यानी 6 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो है 2, 4, 6, यानी ये इवन नंबर में आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो और वो लिखा हो 1000, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप काउंट करिए जीरोस, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर काउंटिंग में जीरोस ऑड नंबर में आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, अगर ऑड नंबर में आता है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी नहीं के लिए एग्जाम्पल है, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे 10, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 जीरो लगा दीजिए आप, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड सो ऑन। तो आप काउंटिंग करके अगर इवन नंबर में आपके जीरोज आ रहे हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड नंबर में जीरोज आ रहे हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब ये आप एग्जाम्पल से करिए, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये इवन नंबर है 2, इसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया 4, 4 एक इवन नंबर है, स्क्वायर किया आंसर आया 16, 16 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 36, 6 एक इवन नंबर है। वंस डिजिट पे अगर 2, इवन नंबर क्या होता है, वंस डिजिट पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो फिर वो इवन नंबर होता है। यानी ऑड नंबर कोई सा भी, जैसे अगर हम मान लीजिए 12 का स्क्वायर कर दें तो ये 144 आएगा। आप कोई सा भी कर लीजिए, उसमें आपका
वंस डिजिट आपका 0 2 4 6 8 में से ही आएगा, यानी इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब एक सिंपल सा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो MCQ सॉल्व करते समय ये सारे रूल्स आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, बिना क्वेश्चन सॉल्व के आप आंसर निकाल सकते हो। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब 3 है एक ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर। अब इनका स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऑड नंबर है। 5 का स्क्वायर 15 ऑड नंबर, और 17 का स्क्वायर 289 ऑड नंबर। तो यानी कि ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ये 2 रूल आपका फिक्स है। तो आप क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए उसमें आप देख के आसानी से पता लगा सकते हो। अब आते हैं द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। इसको आपको अच्छे से समझ रहे हैं, इसके बाद वाले थोड़े से आपको समझने वाले प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, आंसर आया 1/4। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी 1/4 इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन यानी 1/2। जिसका स्क्वायर कर रहे हो उससे ये छोटा आएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, 5 का स्क्वायर किया आपने, सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर आपने किया 25 है, 25 बड़ा नंबर है, 25 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। 17 का स्क्वायर किया 289, तो 289 इज ग्रेटर देन 17। बट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि उल्टा, जिस तरह से यहाँ कहते हैं हम 17 इज ग्रेटर देन 289, उस तरीके से हम कह रहे हैं 1/2 ग्रेटर होगा 1/4 के, यानी 1/4 स्मॉलर होगा 1/2 के। तो अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। देखिए 1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.5 आएगा, और 1/4 को आपने सॉल्व किया तो ये आया 0.25। इसको 0.50 लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स में बदल लिया। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ऑब्वियसली 0.50 इज ग्रेटर देन 0.25, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा उल्टा हो जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन में स्क्वायर बड़ा होता है और नंबर छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर बड़ा होता है, स्क्वायर छोटा होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका स्क्वायर है 4/9। अब सॉल्व करके देखिए, 2/3 का स्क्वायर 4/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इनको वैल्यू निकालते हैं। 2/3 को सॉल्व करोगे तो 0.6666 एंड सो ऑन चलता रहेगा। 4/9 का आपने सॉल्व किया 0.444, तो देखिए ये 0.6 है, और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 0.4 है। कौन बड़ा? ऑब्वियसली 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। तो ये प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से करने वाली होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारा स्क्वायर बड़ा होता है और नंबर छोटा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर वी हैव n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n। अब ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक आपको रूल लगता है, बट ये है बहुत इजी। देखिए n का मतलब है एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो मान लिया कि वो नंबर है 47, ठीक है। अब n+1 का क्या मतलब हुआ? n+1 का मतलब हुआ उससे एक बड़ा नंबर, कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले नंबर। तो 47 + 1 कितना होगा? 48। अब वो कह रहे हैं कि n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, यानी 47 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर। तो 48 के स्क्वायर में से अगर हम 47 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्मली आप कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 48 को 48 से मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर निकालते, 47 को 47 से मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर निकालते, और फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो ये एक बड़ी वैल्यू है और इसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस रूल की हेल्प से आप उसको मिनटों में कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 48 + 47, आंसर क्या आ जाएगा? 95। ये वही किया हुआ है, n+1 48 है, n है आपका 47, ऐड कर दिया। अब ये किस रूल पे बेस्ड है, कैसे किया हमने? तो देखिए एक फार्मूला होता है एल्जेब्रिक, उसमें आप फार्मूला पढ़ोगे आइडेंटिटीज़ में, a² - b², किन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है? a + b a - b। अब इसी में ये वैल्यू रख के देखिए,
48 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर क्या होगा, 48 प्लस 47 ए प्लस बी, यानी ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, 48 माइनस 47। अब चूंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार वाले नंबर है, इसलिए 48 माइनस 47 करोगे तो 1 आएगा। लगातार वाले नंबर में डिफरेंस 1 होता है, और ये आया आपका 48 प्लस 47। तो 1 से मल्टीप्लाई किसी वैल्यू को करते हैं तो वही रहता है, इसलिए ये 1 वाला हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बन गया ये फार्मूला, 48 प्लस 47, इसलिए हम ये फार्मूला लिखते हैं। अब ये एक जनरल फार्मूला है, एन के रूप में लिखा है, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है ये बहुत ईजी। इससे हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी सीखने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। और ये 8th में आपके CBSE में और ICSE में कोर्स में है, तो इसको समझ के अभी आप अच्छे से करोगे तो फिर ये आपके 8th में भी हेल्प करेगा और आगे की क्लासेस में भी हेल्प करता है। अब इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर की, जो थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट पड़ती है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी।